नमस्ते। जय धन्वंतरी। शरद पूर्णिमा का त्यौहार आ रहा है और वो दिन खगोल की दृष्टि से, खगोल शास्त्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। चंद्रमा का प्रभाव जैसे समुद्र पर प्रत्यक्ष है, परोक्ष रूप में मनुष्य पर पड़ता है, उसी तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में औषधि के ऊपर पड़ता है। इसलिए भगवद गीता में भी पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, चंद्र बनकर मैं औषधियों को, अन्न को पुष्ट करता हूँ, ऐसा बताया है। तो केवल वो उगी हुई फसल को ही पुष्ट करते हैं ऐसा नहीं है, बीज को भी पुष्ट करते हैं। इसके लिए प्राचीन भारत के महान खगोलविद, ज्योतिर्विद, कृषिविद, ऐसे एक बहुत बड़े विद्वान जिसका नाम वराह मिहिर है, उन्होंने अपनी प्राचीन प्रतों में किसानों के लिए एक प्रयोग लिखा है। वो प्रयोग पूज्य गुरुवर्य ने सबसे पहले समाज के सामने रखा और उससे हजारों किसान लाभान्वित हुए। क्या है ये प्रयोग, चलिए देखते हैं। किसानों को एक कंफ्यूजन होती है, एक निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है कि कौन सी फसल बोए। 3, 4, 5 विकल्प होते हैं उसके पास, लेकिन एक संशय बना रहता है, निर्णय पर नहीं आ पाते हैं कि कौन सी फसल बोए तो वो अच्छी होगी, कुदरत किस फसल के अनुकूल वातावरण रखेगी, या आने वाला वातावरण किस फसल के अनुकूल होगा, ये पता नहीं होता है। तब क्या होता है, कोई भी फसल मन में आए, इच्छा हुई, बीज मिल गए, वो बो देते हैं। लेकिन कुदरत का वातावरण तो किसी और फसल के अनुकूल होता है, तो जो बोई वो नहीं होती है और नहीं बोई वो बहुत होती है। तो हमको अफसोस होता है कि मैंने गेहूं बोए होते, काश मैंने कपास बोए होते या कुछ और बोया होता। तब वराह मिहिर ने किसानों की ये समस्या को ध्यान में रखकर, कुदरत के संकेतों को समझकर एक अद्भुत प्रयोग बताया। पूज्य गुरुवर्य ने सालों के बाद, पांडुलिपियों का अध्ययन करने के बाद, ये प्रयोग करने के बाद, कराने के बाद ये समाज के सामने रखा। ये है बीज का प्रयोग। तो फसल का पूर्वानुमान बीज से हो सकता है। कैसे होता है तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको, यानी किसान जो फसल बोना चाहते हैं, जो फसल बोना चाहते हैं उसके सारे बीज इकट्ठे करने, मतलब 5 या 7 प्रकार की फसल बोना चाहते हैं, वो 5 या 7 प्रकार के बीज ले लेने हैं। 10 भी ले सकते हैं, 15 फसल की विकल्प है तो 15 भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक बात याद रखनी है, समान ही मात्रा में लेना है, अर्थात सबका वजन ठीक एक तरह का रखना है। 10 ग्राम रखे तो सबका 10 ग्राम रखना है, और 20 ग्राम रखे तो सबका 20 ग्राम रखना है, 30 ग्राम रखे तो सबका 30 ग्राम रखना है। ऐसे 10 से 20 ग्राम पर्याप्त होता है, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कोई एक पात्र में लेना है, वो पात्र स्टील का हो सकता है, कांसे का हो सकता है, किसी भी एक पात्र में लेना है। तो किसी भी एक पात्र में आप अलग अलग फसल, मतलब अलग अलग कटोरे में अलग अलग बीज ले लीजिए। उसके बाद ठीक रात के 12 बजे उसको छत पर, छाते पर, टेरेस पर और रख दीजिए लाइन से। वो उस एंगल पर रखना है जहां चंद्रमा का प्रकाश आता हो सीधा, तो वहां पर रख दीजिए। आप किसान हैं और खेत है आपके पास, तो एक खटिया बिछाकर उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं, ताकि चंद्रमा की चांदनी आसानी से उस पर आ सके। तो इस तरह से बीज रख दीजिए रात के 12 बजे, और ठीक 4 बजे रात के, ताकि मॉइस्चर बाद में चालू हो जाता है, ओस चालू हो जाता है पड़ना, उसके पहले 4 बजे उसको अंदर ले ले और उसी समय उसको तौल दे। रखने से पहले भी तौलना है और लेने के बाद भी तौलना है। रखने से पहले तौलना है ताकि कितना वजन है, 10 ग्राम या 20 ग्राम एग्जैक्ट। जब आप उसको लेंगे तो वो तराजू से जब तोलेंगे तो किसी का वजन 11 ग्राम, 10 ग्राम मानो सबका रखा है, तो किसी का 11 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। अब ये वजन क्यों बढ़ता है?
क्योंकि चंद्रमा की जो चांदनी होती है, इस दिन सबसे ज्यादा नजदीक पृथ्वी से चंद्रमा होता है, उसको कौन सा बीज सबसे ज्यादा ग्रास्प करता है, और जो बीज सबसे ज्यादा ग्रास्प करता है उसका मतलब ये है कि इसके अनुकूल वातावरण ये आगे आने वाले महीनों में रहेगा, तो इसकी फसल ज्यादा होगी। कुदरत ये चाहती है, कुदरत इसके अनुकूलन वातावरण बनाना चाहती है, उसकी शुरुआत चंद्र ने कर दी है। चंद्र उसके अनुकूल हो गया है और उसके असर बाकी के सब ग्रह, उपग्रह और सारा वातावरण उसके अनुकूल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए वराहमिहिर ने एक बहुत वैज्ञानिक प्रयोग ये बताया है जो बहुत ही बड़ी क्रांति ला सकता है। तो ये प्रयोग आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो हमारे से जुड़े किसान जो नरेश भाई है, उसका नंबर हमने दिया है, वो नंबर पर आप फोन करके उससे ज्यादा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपने जहां जहां प्रयोग किया उसका डेटा आप दे सकते हैं कि मैंने फला फला गांव में ये प्रयोग किया और इस फसल का वजन ज्यादा बढ़ा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर भी हम उसकी माहिती रखेंगे और लाइव की लिंक वहां पर रखेंगे। इस बार ठीक शरद पूर्णिमा के दिन रात को लगभग 9 बजे, 9:15 बजे हम लाइव होंगे। उस समय हम आपको एक डेमो दिखाएंगे। हमारे दीपक चौरसिया जी जो किसान हैं वो भी आपको वहां से मदद करेंगे कि आपको किस तरह से बीज रखने हैं 12 बजे। तब नरेश भाई भी उस समय लाइव होंगे। तो आप जितने लोग जुड़ सके जूम के माध्यम से, उसकी लिंक आपको दी जाएगी। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रखेंगे। तो इससे द्वारा आप उसका कोड भी रखेंगे, पासवर्ड भी रखेंगे, तो वो वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा और होगा। तो उससे आप जूम पर जुड़ सकते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो इसके लिए पूरा का पूरा नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में माहिती दी गई है, वहां से आप वो लिंक पर, वो दिनांक पर शरद पूर्णिमा के दिन एक ज्वाइन हो जाइए। तो उससे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपके कोई सुझाव है तो आप हमको इसके माध्यम से भी दे सकते हैं, चैनल पर भी दे सकते हैं आप लिख कर, कमेंट करके। और उस दिन आप साक्षात पूछ भी सकते हैं आपके कोई भी प्रश्न हो शरद पूर्णिमा के दिन। लेकिन उसके पहले आपको व्यवस्था जो करनी है वो केवल और केवल बीज की व्यवस्था करनी है। तो जितने भी फसल के बीज, जो फसल आप बोना चाहते हैं वो फसल के बीज आप एकत्रित करके, संग्रहित करके व्यवस्थित रूप से रखें और वो इस तरह से रखें कि उसको मॉइस्चर न लग जाए, बाहर न रखें, खुले न रखें। बस ये प्रयोग की तैयारी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़कर इसका हम लाभ देंगे। तो आप भी उसमें जुड़िए और किसानों को जोड़िए और जूम मीटिंग में भी आप लाइव में जुड़िए, तो आपको भी प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। ये प्रयोग हम अंतिम 5 साल से कर रहे हैं लगातार, और नरेश भाई आपको उसके अनुभव बताएंगे कि क्या क्या फसल में उसको लाभ हुआ है। जो किसानों ने ये किया उनको ये ऐसे प्रयोगों द्वारा बहुत कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। और भी सारे प्रयोग शरद पूर्णिमा के हैं, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।